एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा आप सबका रिज़ल्ट आ चुका है एम्स पीएससी नर्सिंग 2026 का 4 जुलाई को। सो अभी आप सब पे कमेंट आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है एंड मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं 2026 की एम्स पीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट। से पहले कौन कौन से बच्चे एम्स पीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है, अगर आपका उसमें नेम है तो आप काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अगर आपका नेम नहीं है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। सो एम्स पीएससी नर्सिंग में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड ओपन राउंड। फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड बिल्कुल फ्री होता है, ऑनलाइन होता है एंड ओपन राउंड ऑनलाइन होता है, लेकिन उसके लिए हमें 25,000 फीस पे करनी पड़ती है। सो नाउ वी विल सी अबाउट कि अभी हमें काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कुछ दिनों में आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जो कि आपके मेल पर आएगा, 10th एंड 12th की मार्कशीट और एंड उसके साथ पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ एम्स में माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ एम्स में पड़ती है। लाइक एम्स नागपुर में माइग्रेशन एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा जहाँ से आपने 12th की हुई है। नाउ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से हैं तो आपका किसी भी डेट का चल जाएगा, लेकिन अगर आप OBC या AWS से हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए, या फिर 1 अप्रैल 2026 से लेकर 24 अप्रैल 2026 के बीच का होना चाहिए। सो ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर हैं काउंसलिंग के लिए एंड काउंसलिंग प्रोसेस इजी होता है। आपको बस अपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, अपनी जो एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट है उसको ध्यान से भरना है। लाइक आपको कौन सा एम्स चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। एंड जब फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आता है तो उनमें जो कॉलेज अलॉट हुआ होता है, लाइक आपका अगर एम्स नागपुर हुआ है तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। फिर आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप इस एम को लॉक कर दें या फिर अपग्रेड करें। लाइक आपने इस एम्स को तो रखा है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हुए तो आपको अपनी रैंक के अनुसार ऊपर वाला एम्स मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं मिल सकता तो आपके पास ये वाला एम्स रहेगा। मतलब आपने ये एम लॉक कर रखा है एंड वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही है दोनों केसेस में। एंड अगर आप अपग्रेड हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके जो पहले वाले एम्स से हैं वो दूसरे वाले एम्स में वो खुद भेज देते हैं, आपको ले जाने नहीं होते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट वहाँ पर होता है जो आप फाइनल लॉक करते हैं। लाइक आपने सेकंड राउंड में एम्स ऋषिकेश लॉक किया तो आपको वहाँ पर मेडिकल टेस्ट कराना होता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली नॉर्मल चीज़ें वो देखी जाती हैं, लाइक BP, ECG एंड मेंटल टेस्ट होता है, एब्डोमिनल टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है। लाइक आपको चश्मा वश्मा लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी आप मेडिकल लाइन में आ रहे हैं तो ये नॉर्मल चेकअप होते हैं। ये बेसिकली था काउंसलिंग का प्रोसेस। एंड अगर आप सीट छोड़ते हैं तो अभी फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, 50,000 हो गई है। एंड अगर आप एम्स में एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़ते हैं तो अभी 50,000 फीस हो गई है, पेनल्टी फ़ीस। एंड आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सीट छोड़ते हैं तो 1 लाख फीस है। सो चूज़ वाइजली एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन रूम टूर। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय। तब तक